ईद पर ज़्यादा गोश्त खा खा कर पेट फटने को हो जाए और सांस ना आए तो उस हाजमे के लिए ये वीआईपी सा शरबत बनाएं और खाने को हज़म करें। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा ये कैरी का शरबत तैयार होगा और पुदीने का। तो जैसे ही आप इसको पिएंगे तो जितना कुछ खाया हुआ होगा वो हज़म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो लोग जो चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश कैरी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इनका छिलका रिमूव कर लेना है। यहाँ से इसके हेड उतार देना है, यहाँ से इसका ये जो थोड़ा सा सिरा है, और बाकी बारीक हमने इसकी लेयर उतारनी है। तो होता यह है कि अमूमन इसके अंदर एक बहुत बड़ी गुठली भी निकल आती है। बाज़ जो कैरी है वो अंदर से कच्ची भी होती है, उनकी गुठलियाँ बाज़ की पक्की भी होती हैं। तो कोशिश करें इनका छिलका जो है वो बारीक ही उतारें। और उतारने के बाद मैं तकरीबन ये जितनी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ इस सारी का मैंने नहीं बनाना। शरबत मैं बनाऊँगी सिर्फ इसमें से 4 कैरी लूँगी। ये देखें, ये अंदर से जो इसकी गुठली है वो पक्की है, तो ये ऐसे थोड़ा सा साइड से होकर उतरेगी, दरमियान से कट नहीं लग रहा इसके। तो इसी तरह ये मैंने तकरीबन 4 कैरी ली हैं और उनको मैंने ऐसे कटिंग कर लिया है। इनको बाज़ जो लोग हैं वो इनको अम्बियाँ भी कहते हैं, कच्ची अम्बियाँ भी कहते हैं, कच्ची कैरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनको इस तरह मैंने बारीक कटिंग कर लेना है। मैं कह रही हूँ कि आप यकीन करें, जब आप ये शरबत पिएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और हाजमा इतना ज़्यादा होगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो ईद पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये कैरी का शरबत बनाना है। शरबत बना के रख लेना और उसके बाद फिर आपने खाने हैं टिक्के, बोटी, कलेज। यहाँ पर आप लोग कढ़ाई खा सकते हैं, बीफ कढ़ाई, बीफ टिक्का बोटी, आप जो मर्ज़ी खाएं आप। इसके बाद यहाँ पर 1 कप चीनी ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून काला नमक ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी पुदीना। अगर आप लोगों के पास फ्रेश पुदीना है तो फ्रेश पुदीने का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप लोगों के पास खुश्क पुदीना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लूँगी। अगर तो कुदरती तौर पर जो हम पुदीना ऐड कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रीन कलर का है तो इसका नेचुरल कलर ग्रीन ही आएगा। अगर ग्रीन कलर नहीं आता तो यहाँ पर 2-3 ड्रॉप आप ग्रीन कलर के यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर जो होता है ग्रीन, उसके 2-3 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2-3 ड्रॉप डाले हैं तो कलर कितना अच्छा आया है। तो सॉरी, यहाँ पर वीडियो स्किप हो गई थी तो नज़र नहीं आया आप लोगों को कि जब मैं फूड कलर ऐड कर रही थी। 2-3 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर के ऐड करने हैं आप लोगों ने। तो माशाल्लाह ये देखें, ये जो इसका एक्स्ट्रा यहाँ पर ये जो गूदा निकला है इसको हमने ज़ाया कर देना है, इसको ऐड नहीं करना। और इसको स्टेन आप लोगों ने ज़रूर करना है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका रंग आया है और कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। यकीन करें, 1 लीमू मैं इसमें ऐड करूँगी, बारीक बारीक इसकी लेयर बनाकर, और इसके अंदर आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आइस ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, यख कर लेंगे इसको ठंडा। और अब आप साथ साथ कोई भी चीज़ खाएं, आप इसके साथ चपली कबाब के साथ खाएं, आप इसको शामी टिक्कियों के साथ पिएं। आप लोग इसको कबाब जो भी खा रहे हैं आप उसके साथ 1 गिलास ज़रूर बनाएं और इसको पिएं। ये पहले से ही बनाकर फ्रिज में रख लें, इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताज़ा फ्रेश बनाएं और साथ साथ इसको पिए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत। मैं कहती हूँ कि ये मैदे पे एसी फिट कर देगा, ऐसा शरबत है। बहुत ही मज़े का शरबत तैयार होगा, जितना मर्ज़ी खा लें, मिनट में ये शरबत हाजमा कर देगा। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को, इस रेसिपी को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।